रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको कितनी खूबसूरत चीज़ दिखाने लगा हूँ कुरान में। एक एक्शन सीन, एक आपके सामने फ़िल्म चलाने लगा हूँ आपके जहन में कुरान से। आप अपने जहन में एक जीती जागती हुई एक एक्शन फ़िल्म देखेंगे, घोड़ों को दौड़ते हुए अपने दिमाग के अंदर देखेंगे। आप समझते हैं फ़िल्मों के लिए आपको बड़े बड़े कैमरे और कैमरा के सारे वो माइक चाहिए होते हैं, एक्टर चाहिए होते हैं, डायरेक्टर चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ चाहिए होता है फिल्म में। नहीं, आपको सिर्फ कुरान एक चीज़ देगा और वो है अल्फाज की ताकत। और उन अल्फाज की ताकत से मैं आपको आपके जहन में वो एक्शन फिल्म दौड़ा के दिखाऊंगा, इंशाल्लाह चला के दिखाऊंगा। आप देखेंगे अपने सामने एक एक्शन फिल्म का सीन। तो असल में ये है क्या, अरबों में क्या होता था, ये सूरह आदियात है, सूरह नंबर 100, एग्जैक्टली सूरह नंबर 100। उसके स्टार्ट में मैं आपको एक एक्शन फिल्म का एक सीन दिखाऊंगा। और यह है कि असल में अरबों में क्या होता था, जब वो किसी कबीले से लड़ते थे, झगड़ते थे, दुश्मनी होती थी या बस उनको लूट मार करके उनकी दौलत लेनी होती थी, करते क्या थे, वो रात के वक्त छुप के जाते थे ताकि दुश्मन को ना पता चले, और फिर एकदम से, जिसको कहते हैं सरप्राइज अटैक, अचानक उन पे हमला करते। जस्ट जैसे सुबह होती, ज़्यादा सुबह नहीं होती लेकिन इतनी सुबह होती कि उनको नज़र आता, अचानक से हमला करते, उनको पता ना चलता, वो तैयारी ना कर सकते ताकि उनको लूट मार के उनसे उनकी दौलत छीन सकें। अब कुरान में इस सीन को फिल्माया गया है उस मौके से लेके कि जब से वो दौड़ना शुरू करते हैं एकदम से ताकत के साथ और फ़ौरन से उन पर हमला करते हैं, वो सीन मैं आपके सामने फिल्माने लगा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको देख के। पहले मैं आपको इसको इस थोड़े से सफ़ेद रंग में सिर्फ मतलब बताता हूँ, फिर उसका थोड़ा सा सीन बना के मैं आपको दिखाऊँगा। तो है क्या बेसिकली ये, पहले मैं अरबी पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अब देखिए होता क्या है, अब आपने सोचना है, मैं जैसे जैसे तर्जुमा पढ़ूँगा आपके सामने, आपने अपने जहन में ये फ़िल्म चलानी है। मैं आपके सामने फ़िल्म नहीं रख रहा, घोड़ों की तस्वीर नहीं रखूँगा, आपने ख़ुद अल्फाज की ताकत से अपने जहन में फ़िल्म चलानी कि घोड़े एकदम से एक सरप्राइज़ अटैक, अचानक हमला करते हैं एक कबीले पर और लूट मार करने के लिए। अब आप देखें कैसे फ़िल्म चलता है, देखें कैमरा कैसे चेंज होता है। पहले कैमरा आता है, पहली आयत में कैमरा ऊपर से घोड़ों को देख रहा है आसमान की तरफ से, जैसे कि एक आपके पास एक हवा में एक कैमरा हो, वो ऊपर से बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं, ऊपर से देख रहा है कैमरे को, जिसको ड्रोन कहते हैं। वो कैमरा घोड़ों को ऊपर से दौड़ता हुआ देख रहा है। वो क्या कहता है, ऊपर से आप सोचेंगे कैमरा देख रहा है, कसम है उन घोड़ों की जो फुंकारे मारते हुए दौड़ते हैं। अब ये क्या हो रहा है, जोर जोर से सांस लेते हुए दौड़े तेज़ी से, यानी कि उनकी स्पीड, उनकी जो स्पीड है उसको दिखाने के लिए लग रहा है। देखो तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, वो हमला करने वाले हैं। फिर एकदम से कैमरा फोकस कर रहे हैं, देखें अगली आयत में नीचे उनके पाँव में आ गया एकदम से, फिर उन अपने टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हुए एकदम से वो नीचे आ गया। और वो जो शरारें निकल रही होती है ना वहाँ से, आग की शरारें, जब उसका पाँव जो है वो रगड़ रहा होता है पत्थरों से, तो ज़ोर ज़ोर से जो शरारें निकल रही होती है, चिंगारियाँ निकल रही होती है, उस पर अब कैमरा फोकस कर रहा है और वो दिखा रहा है आपको एक एक चिंगारियाँ निकल निकल के मुख्तलिफ सिमतों में जा रही हैं। वो उनकी स्पीड के, उन कितनी तेज़ी से जा रहे हैं उसको दिखा रहा है, एक तेज़ तेज़ से पाँव मारते हुए। फिर कैमरा दोबारा से पीछे हो गया और पूरे हमले को अब दिखा रहा है। फिर सुबह सवेरे छापा मारते एकदम से उन्होंने हमला किया और एक कैमरा ने ऊपर से सारा सीन दिखाया कि कैसे घोड़ों ने एकदम से उस कबीले पर जा पर मतलब झपट पड़े कबीले पर को अपने घोड़ों के साथ। फिर एकदम से वो सारा गर्द गुबार जो उठा, फिर उस मौके पर गर्द गुबार उड़ाते हुए एकदम से सारी मिट्टी उठ रही है, जैसे उन्होंने हमला किया उस कबीले पर जाकर टकराए, उससे जाके मिट्टी के बादल ऊपर ऐसे उठ रहे हैं, हर जगह गर्द गुबार आपको नज़र आ रही है। फिर एकदम से हमले के अंदर कैमरा चला जाता है, कैमरा अंदर जहाँ पर फौज, ये एक आदमी दूसरे आदमी टकरा रहे, जाके उससे दुश्मन से जाके टकरा रहे, कह रहे हैं। फिर उसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं, यानी पूरी ताकत के साथ अपने घोड़ों के साथ अंदर मजमे के घुस जाते हैं। देखें कुरान किस तरीके से कैमरा को मुख्तलिफ एंगल से दिखा रहा है, कभी घोड़ों को ऊपर से दिखा रहा है, कभी उनके टापों को दिखा रहा है, कभी उनका सांस लेते हुए उनको दिखा रहा है, एकदम से अब वो गर्द गुबार उठते हुए दिखा रहा है, एकदम से कैमरा पीछे होकर उस दिखाता है किस तरीके से वो जाके दुश्मन से टकराते हैं। फिर अब आप देखें कुरान क्या करता है, इतना ज़बरदस्त सीन फिल्मा के, इतना लाइवली, घोड़े दौड़े हमला कर रहे हैं, दुश्मन से टकरा रहे हैं, एकदम से देखिए क्या होता है, बम, ये क्या हो गया। हकीकत ये है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। ये क्या हो गया, एकदम से कैमरा किधर चले गया, अब तो मैदान जंग में था, अभी तो घोड़े दौड़े थे, अभी तो दुश्मन से टकरा,
एकदम से कमरे में इंसान को, उसको शीशे में अपनी शक्ल दिखाता है और कहता है इंसान तू तो बड़ा नाशुक्र है अपने रब का। सुभान अल्लाह, आप देखे कैसे फिल्मा रहा है, एक फिल्म के अंदाज में कैमरा ने कितना ज़बरदस्त पलटा लिया और मैदान जंग से एकदम से कमरे में आ गए, इंसान को अपनी शक्ल दिखा रहा है आईने में। ये क्या हो, ये कुरान की खूबसूरती देखी। इंसान को असल बात तक लाने के लिए पहले एक खूबसूरत सा फिल्म का सीन चलाया, इंसान की पूरी कंसंट्रेशन, उसका ध्यान अपनी तरफ करवाया कि एकदम से इंसान देख रहा है कि कैसे हमला कर रहे हैं, सुन रहा है, एकदम से इंसान पर कैमरा आ गया, कैमरा मुड़ के उसी के ऊपर आ गया, एकदम से कह रहे हैं इंसान तू कितना नाशुक्र है। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि इंसान को बता रहा हो कि इंसान यार देखो घोड़े तो अल्लाह ताला तुम्हें दिए थे कि तुम अल्लाह के रास्ते पे जिहाद करो, या तुम्हें ये घोड़े इसलिए तो नहीं दिए थे कि अल्लाह की नाशुक्री करके लोगों को लूट मार करो, या हो सकता है बताना चाह रहा हो कि देखो घोड़े रात के वक्त भी तुम्हारे इतने वफादार होते हैं, तुम रात को सो रहे होते हो, नमाज के लिए नहीं आते। लेकिन मकसद यहाँ ये नहीं बताना आपको किसी तफसीर क्या है, क्या तफसीर हो सकती, मकसद ये आप ज़ुबान देखें किस तरीके से फिल्माई यानी ड्रामाई अंदाज में एक ड्रामे का, एक फिल्म का सीन चला के इंसान की अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेशन उसने ली, फिर एकदम से कैमरा बदल के बताया इंसान तू क्या कर रहा है, अपने आप को तो देख, तू क्या कर रहा है। सुभान अल्लाह। अब आप ये देखें, मैं बल्कि क्या करता हूँ, आपको देखें रात के वक्त, अंधेरे के वक्त अगर इंसान बैठा हो उस सहराए अरब में, सोचें ज़रा सोचें, और एकदम से कोई उनको ये कहानी सुना रहा हो, वो घोड़े आ रहे हैं दौड़ के, तो उस अंधेरे में बैठे समझेंगे शायद अभी पीछे से आने वाले। तो मैं आपके लिए वो थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ, और अब मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ता हूँ। अब आप सोचें, अब वो फिल्म का सीन चलाएं और अब देखें कैसे घोड़े दौड़ते हुए आए। अब मैं आपके सामने, खुद आपने कैमरा को सोचना है, अभी कैमरा ऊपर है, कसम है उन घोड़ों की जो फुंकारे मारते हुए दौड़ते, जोर जोर से सांस लें, दौड़े, नीचे कैमरा चला गया, अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते, एकदम से नीचे से उनके शरारें निकल रही हैं उनके टापों से, फिर एकदम से कैमरा ऊपर जाता है, जैसे वो हमला करते हैं आकर टकराते उस कबीले से, फिर सुबह सवेरे छापे मारते हैं, एकदम से इंसान को लगता है कि ऐसे क्यों हमला करने वाले उन, फिर फसरना भी नका, फिर उस मौके पर कर दो गुबार उड़ाते, एकदम से मिट्टी हर जगह उड़ रही, फिर फवसतना भी ही जमा, फिर उसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते, अटैक होता है। एकदम से हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र। सुबह क्या फिल्माई ड्रामाई अंदाज में कुरान ने ये फिल्म और सीन को इंसान का ध्यान किस तरीके से पकड़ा, जब इंसान, एक पढ़ने वाला, एक इसको सुनने वाला इसको सुनता है। और देखें कुरान इतनी अजीम किताब है, इसमें सिर्फ इसको फिल्माया नहीं गया, इसमें अंदर बहुत सारी और चीज़ों की रियायत रखी गई, अल्फाज का चुनाव भी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा था किस तरह एक फ़िल्म का सीन फिल्माया गया, मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि इसमें ज़ुबान कितनी खूबसूरत इस्तेमाल की गई है। मिसाल के तौर पर देखें, जब घोड़े दौड़े होते हैं की आवाज़, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं वो, तो उसको भी कुरान ने एक तरीके से कैप्चर किया अल्फाज के साथ। ठीक वबहा क़दहा सुबहा हा की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे अल्फाज चुने, वबहा क़दहा सुबहा, देखे सुबहान अल्लाह। और फिर छोटे छोटे अल्फाज, छोटे छोटे जुमलों में, तकरीबन 12-13 अल्फाज के अंदर, 2-4-5 आयतों के अंदर ही पूरा फिल्म जो है ना, वो पूरा सीन फिल्मा दिया। देखें कितनी तेज़ी से घोड़ों की तेज़ दौड़, इस सारे फिल्म का एकदम से तेज़ी से हो जाना, घोड़ों का तेज़ी से दौड़ना, तेज़ी से हमला करना, दुश्मन से जा टकराना, इस तेज़ अमल को कैसे छोटे छोटे अल्फाज में उसने बयान किया। वल्आदियाति ज़बहा फ़ल्मूरियाति क़दहा फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। और फिर एकदम से लंबे अल्फाज आ गए जब इंसान की तरफ आए, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, वापस लंबा। तो देखें उस तेज़ सीन को छोटे छोटे अल्फाज से। तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लिंग्विस्टिक्स में अंदर हम देख सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मकसद ये था आपको दिखाना। देखें कुरान कोई खाली किताब नहीं, अगर आप इसके पास जाएंगे, मैंने आपको दिखाया साइंस के पास, इसके अंदर आपने देखा जियोलॉजी है, फिर स्पेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इल्म जिनीन के बारे में बहुत कुछ है, इसकी लिंग्विस्टिक्स अभी मैंने आपको देखा, बहुत सारी लिंग्विस्टिक्स की चीज़ें मैं आपको, इसकी न्यूमेरिकल मेरिकल, मैथमेटिशियंस के लिए बहुत कुछ है, हिस्टोरियंस तारीख़ दानों के लिए बहुत कुछ है, तारीख़ का इसके अंदर बहुत कुछ जिक्र है, बहुत सारी चीज़ें। हत्ता कि अब मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर तो सुबहान अल्लाह, जो लोग यानी स्टोरीज़ पढ़ना, फिक्शंस पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, नावलें पढ़ना और ड्रामे देखना और फिल्में देखना उनके शौकीन है, उसके लिए, उन लोगों के लिए भी कुरान में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, उनका भी ध्यान अपनी तरफ लेता है। आप क्या समझें, और अब आप ये भी सोच सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं वो कितने बदकिस्मत लोग हैं जो सारी ज़िंदगी नाउज़ु बिल्लाह वो बेकार, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गलत चीज़ें देखते हैं, बेकार बेहुदा
वक्त ज़ाया करने वाले ड्रामे और मूवियाँ देखते रहते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में और कुछ है नहीं, उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, आखिर में नदामत होगी कि कुरान नहीं पढ़ा। अभी तो ये एक मैंने आपके सामने सीन फिल्माया, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं कुरान से और बहुत सारे ऐसे बेहतरीन फिल्मों के सीन, मुख्तलिफ जज्बात जो हमारे अंदर उभारते हैं आपके सामने रखूँगा, और आपको पता चलेगा कि आप ये फजूल ड्रामे देख देख के ना आप असल चीज़ से किस तरीके से महरूम रह गए, और आखिर में सिवाय नदामत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतनी खूबसूरत सीन है कुरान में। ये तो मैंने एक आपके सामने रखा ना, एक एक्शन सीन था, मैं और किस्म के सीन रखूँगा, उसके अंदर और किस्म के जज्बात आपके अंदर उभरेंगे। तो खुदारा कुरान से चिमट जाएँ। आप जो कुछ भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ वक्त निकाल के रोज़ कुरान को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। इसके अंदर बहुत लाजिमन इसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ रोज़ बनाएं, क्योंकि लाजिमन कुछ ना कुछ आप दुनिया के किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं कुरान के पास। अभी तो ये एक सीन है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे और इंशाल्लाह दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक। और आपके अंदर जो भी फील्ड हो, साइंटिफिक हो, लिंग्विस्टिक हो, न्यूमेरिकल हो, ये अब ये तो देखें ड्रामे की फील्ड थी, मैंने आपको इससे भी दिखा दिया, वो मज़ीद दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत कुछ आप इंजॉय करने को आपको यहाँ से मिलेगा। और कुरान बहुत मज़ेदार किताब है। इंसान को जो है वो कभी भी वो इसकी तरफ एक प्यास लेके आएगा, कभी भी वो उसे प्यासा नहीं जाने देगी, उसकी प्यास बुझाएगी। अगर वो इसके अंदर गहराई के अंदर डुबकियाँ मारेगा, उसके अंदर से उसको नीचे वो पर्ल्स और वो उसको मोतियाँ ज़रूर देगा। तो आप अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कुरान के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ बनाएं, और हमें यकीन वाला ईमान अता फरमाए कि कुरान वाकई में अल्लाह की किताब है, किसी और की हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला हमें पूरा यकीन अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।